सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज परसता हंस उतर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर जिनके पद बंधन किया नासत। अनंत से दरियाव जी माँ सदगुरु सुखराम जी माँ सदगुरु युक्ति राम जी महाराज सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज श्री माधव दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज गुरुदेव दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी। तीर्थ गए से एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनेक फल कहें कबीर विचार। बोलो राम। महाराज समझाते हैं तीर्थ जाने से एक फल मिलता है और संत मिले तो चार फल मिलता है, लेकिन सद्गुरु मिले तो असंख्य अनंत फल मिलता है। लेकिन जो उनके कीमत को समझ सके, कहते हैं संतों की सेवा करेगा तो खाएगा मेवा और संतों की टहल करेगा तो पाएगा महल। आ रही हवा आ रही है। तीर्थ गए से एक संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनेक फल। सतगुरु जब मिलते हैं तो हमें मास्टर चाबी मिल जाती है, हमारे भक्ति का ज्ञान का मास्टर चाबी मिलता है और मन इच्छा पूरी हो जाती है। भजन में इतनी ताकत है, हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाती है। मन चिंता कार्य करे, ये चिंतामणि है राम नाम, चिंतामणि। जो चितवन करोगे वही पूरा हो जाएगा। जो मन में चिंता करोगे, सोचोगे ये होना चाहिए, वो हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो आपके अंदर निज नाम की जागृति हुई है। तो भाई कहते हैं कि संत मिले ज्ञान मिले नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद असांख्य योग साजो मति विद्या माही बात। संसार में वो भक्ति, जिस भक्ति को पाने के बाद करने के बाद हमारा आवागमन छूट जाए, जो भक्ति करने के बाद इसी संसार में गोता खाना है, तो महाराज कहते हैं ऐसी भक्ति ना करो। निर्णय करते हुए महाराज जी अपने फल फूल के अंग में कहते हैं कि सगत पंथ में आय भिन्न खोवे नर नारी पूजे पांचू पीर अलख सिमरे नर नारी। सगति शक्ति संप्रदाय में आके और हर समय अलग 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 बोले, पांचों पीर की पूजा करे, पूजे पांचों पीर, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, नर नरा में वीर नार जो गणी कहावे।
जो स्त्री ऐसा करती है वो अगले जन्म में जोगणी बनेगी, और जो पुरुष करता है वो क्या बनेगा? ओझा, तांत्रिक, वीर बनेगा। वीर विद्या आख्या जो खोटी, हिये लिगाड़ चहु चकोटी। ओ नर्तन राम भजन के ताई, तू क्यों खोवे कर मामाए। वीर बने मतलब ऐसा मंत्र सीखेगा, झाड़ा फूंकी सीखेगा, आदमी को कितना भी समझाओ अकल नहीं आएगा, भजन नहीं करेगा। तो उसके लिए महाराज कहते हैं कि सगत पंथ में आए ज्ञान ध्यान नहीं जाने। जो शक्ति की पूजा करते हैं ना माता दुर्गा की, उनको ध्यान व्यान कुछ नहीं मालूम है, ज्ञान कुछ मालूम नहीं है। वो क्या करेंगे? वो संग खेले नर नार नित्य कर्मादिस्ताने। हमेशा वो साथ साथ रहते हैं, कर्म बंधन में बन जाते हैं। ये नवरात्र में आए तो नवरात्र पूजा कर लिया, कहीं गए तो देवी माता की पूजा करे आए, बाकी और कोई आचार विचार नहीं है। खाली उन्हें इतना ही विचार है कि नवरात्र लग गया है तो व्रत रख लो, और कहीं गए देवी स्थान पे तो पूजिए, देवी पूजिए। इसका फल क्या मिलेगा कि नर होए सासी साटिया। सासी साटिया कौन? ये मुसलमान होते हैं। ये किसी का जूठा परहेज नहीं करते। सब मुसलमान कैसे खाते हैं मालूम है? एक कढ़ाहा में सब्जी बना ली और एक जगह रोटी बन रही है, अपनी अपनी रोटी लेके आएंगे, कढ़ाहा में सब्जी बन रही है, उसी में खाएंगे। जितना खा सकते हैं खाएंगे, बाकी छोड़ के चले जाएंगे, उसमें सब खाते रहेंगे। अगले जन्म में वो यही बनेंगे जो इस जन्म में ज़्यादा देवी देवता पूजते हैं। एक बार गुरुजी बोले ये बंदर क्यों बनते हैं मालूम है? जो अंत समय बंदर का ध्यान करते हुए प्राण छोड़ते हैं, बंदर बनते हैं। तो अंत समय में बंदर का ध्यान कौन करेगा? हैं? अब बोलने से ठीक नहीं होता ना। तो महाराज कहते हैं कि अंत समय में, तो महाराज कहते हैं कि क्यों उनका दिमाग उसी में रहता है ना हर समय, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ेंगे। और हम लोग क्या है, बैराग बैराग आ जाता है। जैसे वो राजा के नहीं था, नाम की प्रतीत राजा शिखर ध्वज, नाम की प्रतीत राजा शिखर ध्वज, पत्नी प्रमोद पति आपनो उधार्य। नाम की प्रतीत राजा रानी ने चुड़ेला शिखर ध्वज, पत्नी प्रमोद पति आपनो उधार्य। राजा शिखर ध्वज था ना, राजा शिखर ध्वज, वो राजा था तो किसी भी ब्राह्मण को बुलाता, उनके यहाँ तो कथा सुनाने वाले एक से एक ब्राह्मण आते थे और ऐसा त्याग और वैराग्य की कथा सुनाते थे कि महाराज इस संसार में देखो, भरथरी ने उज्जैन नगरी छोड़ दिया भजन के लिए, गोपी चंद ने राजपाट छोड़ दिया। ऐसा वैराग की कथा सुनावे तो उनके मन में भाव आ गया, जैसे आजकल हमारे सुमन के अंदर वैराग आया हुआ है। अभी मसानिया बैराग है। जब ये पहुँचेंगे लकुआ तब इनको घेरेंगे सब। तो ये कहते हैं महाराज हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम जा सकते हैं उधर। देखो ये मसानिया बैराग है। तो वो राजा जो था वो कथा सुन सुन के उसको बैराग आ गया। अभी बिना दवा के इनको नींद नहीं आती थी। 4-5 दिन से हमारे संग हैं तो अब खूब झकाझक सो रहे हैं, दोपहर में सो जाते हैं। महाराज जी अगर गुरु भगत नहीं होते तो कहाँ जाते कुछ पता नहीं, इतनी दवाई खा कर सब बोला हो जाता शरीर बच्चा पड़ जाता। मतलब इनके ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि ये जब बोले महाराज हम भी चलें बरेली आपके संग संगत में, तो हम कहे चलो आ जाओ। तो इनकी बीवी और इनकी मम्मी दोनों संग संग आई पहुँचाने। ऐसा नहीं हो कटरा में कहीं लुढ़क जाए, इन्हें कम से कम वहाँ तक तो पहुँचा ही दो हैं। और हमें पकड़ा के बोली महाराज अपने साथ साथ लगा के रखना, 1 मिनट के लिए इन्हें छोड़ोगे आप ना तो फिर बुड़क जाएंगे। हमने कहा भाई अब मैं कहाँ कहाँ तक बांधूंगा, हैं बंधे तो अपने से बंधे, अपने गुरु धर्म से बंधे नहीं समझ जाए। तो ऐसे ही राजा शिखर ध्वज को बैराग आ गया, अरे बेकार है संसार, ये राजपाट बेकार है, रानी बेकार है, ऐसा मन में आया। बेकार बेकार सब सिखाया ना पंडितों ने, कथा सुनते सुनते आ जाता है बैराग। एक बार एक पंडित जी कथा सुन रहे थे वहाँ रामेश्वरम में,
और कथा, राम कथा सुन रहे थे। राम कथा सुनते सुनते उनको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया, इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गए कि जब वो कथा आई कि रावण उनको लेके दक्षिण दिशा में चला गया तो तुरंत उठ के खड़े हुए, घोड़ा बैठ के कूद गए समुद्र में। उनको लगा कि हम ही हनुमान जी हैं। तो बैराग आ गया ना इतना जबरदस्त। अभी हम सीता को लेके आते हैं, मतलब खो गए। कभी कभी देखो टीवी देखते रहते हैं लोग, सिनेमा देखते रहते हैं ना, तो डबल डबल आंसू गिर रहे हैं, हो रहा है वहाँ झूठ मूठ का। अब ये बैठे बैठे रो रहे, हो जाता है कभी आदमी इतना उसमें तन्मय हो जाता है। मैं कभी रामलीला नहीं देखी। जब फैक्ट्री में आकर रामलीला हो रहा था और तो दशरथ को मारे, दशरथ रोने लगे, हम भी रोने लगे। मैं क्यों रोने भगवान राम। पावन मेले पांचों इंद्रिय जीत उलट ब्रह्मांड में खेले। अपने पांचों इंद्रियों को जीत के और शिव जी की जो भक्ति करता है, महाराज जी कहते हैं कि वो अगले जन्म में क्या होता है, सगत लोक को लोप और उसके ऊपर जीत में ज्योत समावे, ऐसे लोक में जाता है। लेकिन जब उसका पुण्य खत्म हो जाएगा 84 में आएगा और पशु पक्षी कुछ भी बनेगा। महाराज क्या कह रहे हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन। तो वो जो राजा था ना, राजा चुंडेला का जो पति था शिखर ध्वज, तो शिखर ध्वज सुनते उसको बैराग आ गया। अपनी पत्नी को बोला कि देख एक बात बताऊं, ये संसार बेकार है, ये संसार एकदम बेकार है। ना ये धन दौलत हाथ में जाएगा, ना साथ में रहेगा, ना तू साथ में जाएगी, ना बेटा। ये सब कहने की बात है। रानी समझ गई, इनको बसानिया बैराग हो गया। क्या राजा बात तो सही है, लेकिन इस बैराग के साथ साथ ज्ञान होता तो और अच्छा होता। आपके पास ज्ञान नहीं है, केवल बैराग है। और बैराग मसानिया बैराग होता है। खाना खाने के बाद हमको बैराग आता है, रोज नहीं, क्योंकि उसके बाद में खाना खाने का मन नहीं होता। अभी हाँ, ये बैराग है, लेकिन 2 घंटे के बाद मांग के खाएंगे। ये मसानिया बैराग है। खूब नींद लिया, खूब सोया, अब उठ के बोलते हैं आज तो हम बहुत अच्छी नींद लिए, बहुत सोए, लेकिन जैसे खाना खाए 2 घंटा बाद फिर सो गए। तो उसका मतलब वो क्या था, वो क्षणिक बैराग था। हमें आता है बैराग, लेकिन आता है क्षणिक। रानी ने कहा तुम्हें क्षणिक बैराग आया है, इस बैराग से काम नहीं चलेगा। बैराग से ज्ञान होता तो ठीक था। राजा बोला छोड़ तू अपनी बात छोड़। कथा सुनते सुनते मुझे 10 साल हो गए और अब तो मैं जंगल को जा रहा हूँ। राजा चला गया जंगल में। रानी को बड़ी चिंता हुई कि राजा जंगल में तो गया, अब जंगल में कोई पंडित नहीं मिलेगा कथा सुनाने वाला, कोई ज्ञान सुनाने वाला, कथा सुनाने वाला पंडित तो मिलेगा नहीं कि उनका टाइम पास हो। आखिर टाइम पास कैसे होगा, कोई न कोई साधन चाहिए ना। रानी ने जाके पंडित से कहा कि आपने उनको झूठी झूठी कथा सुनाई। जिन लोगों ने बैराग लिया ना, वो लोग ज्ञान के संग बैराग लिए थे। जैसे भरथरी को ज्ञान हो गया था, हमारे पतिदेव को तो कोई ज्ञान हुआ ही नहीं अभी। हमको खाली बैराग पैदा कर दिया, वो क्या करेंगे जंगल में जाके। एक काम करो, मुझे कोई मंत्र दो, ऐसा मंत्र दो कि मैं उड़ के जाऊं अपने पति के पास और हमारा ये रूप बदलने की कला सिखा दो। तो पंडित ने उनको मंत्र सिखा दिया। वो अपना कुंभक ऋषि का रूप बनाई और वहाँ जब जंगल में गई तो देखा तो राजा बैठ के रो रहा है सचमुच। अब क्या करे हैं, एक रात बीत गया, मच्छर खा रहे, खाने को है नहीं, नाश्ता कुछ है नहीं। वो तो घर में जब नाश्ता मिलता है टाइमों टाइम ना, खाने को मिलता है ना। अभी हमारे सुमन को छोड़ दे कोई, जा नशा कर तो छोड़, हमारे घर से संबंध खत्म। तो 1-2 दिन तो करेंगे, उसके बाद में सब इनका ढीला हो जाएगा मामला। जब कुछ मिलेगा ही नहीं, पैसा है नहीं कि दवा खरीद सकें, खाने को मिलेगा नहीं, नाश्ता मिलेगा नहीं, तब रोना आएगा। लेकिन वो तो लोग संभालते रहते हैं ना, अरे लल्ला अरे लल्ला, तो लल्ला और फूले फिर रहे। खाना पीना कर दो बंद, निकाल के घर से कर दो बाहर, जाओ बेटा। अच्छा तुम्हें बर्बाद ही होना है तो घर में रह के क्यों बर्बाद करो, जाओ बाहर रहो। 3 दिन में होश आ जाएगा, लौट के आ जाएंगे।
क्यों? बैराग आ गया लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान के संग बैराग आ जाए वो हमेशा परमानेंट होता है। जाके रानी पूछी, कुंभक ऋषि के भेष में थे तो उनको पहचान नहीं पाया राजा। राजा बोला कि अरे गुरु महाराज आप बड़े भाग्य से हमको मिले। तो बोले यहाँ क्यों आए हो? कि महाराज हमको कथा सुन सुन के बैराग आ गया, ये कथा सुनने से बैराग आ गया हमको। अरे पागल, तो यहाँ जंगल में क्यों आया? कि भक्ति करने आया है। तो गुरु बनाया कोई? बिन गुरु भवनी ते तरई न को, ज्यों विरंच शंकर सम हो। चाहे वो ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, शंकर के समान योगी हो, लेकिन जिसको गुरु नहीं मिला उसका कल्याण नहीं हो। बिन गुरु भवनिध तरही न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम हो। बेटा कोई गुरु बनाया कि नहीं? महाराज गुरु तो बनाया ही नहीं। अरे बिना गुरु के ही बैराग कैसे आ गया भाई? कि महाराज हमने कथा बहुत सुनी, सब राजा महाराजा की कथा सुनी। कि राजा महाराजा की जो कथा सुनी ना वो सब गुरुमुखी थे, ज्ञानी थे, ज्ञान से उन्होंने राजपाट छोड़ा था। तेरे पास क्या है? कोई ज्ञान है नहीं, बुद्धि है नहीं, खाली कथा सुनने से बैराग थोड़ी होता है। कि तो महाराज क्या करूँगी? पहले जाओ गुरु बनाओ। क्या महाराज अब गुरु कहाँ बनाऊँ? आप ही हमारे। कि ठीक है बना लो, हमें क्या है। रानी ने उनको गुरु मंत्र दिया, भेद सिखा दिया। और रानी चतुर थी, जानती थी राजा भूखे होंगे, भूखड़ बैठे होंगे, तो संग में अपना टिफिन ले आई, खाने का सामान। राजा ने देखा, कहा गुरुजी आपने हमारे लिए जो खाना ला के दिया, मुझे यही खाना बहुत पसंद है। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? कि बेटा ये तो होता ही रहता है, खाओ तुम खाओ। खा पी लिए कि अब यहीं बैठ गए, यही भजन करना, सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकासो छाती, नाल समीसल राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहें यूं ध्यान धरो, ज्यों दीप के संग जलत है बाती। और राजा भजन करने लगा। दूसरे दिन महाराज उनकी रानी जो है फिर अपना नाश्ता पानी खाना पीना बना के लेके आई और ला के राजा के सामने बैठ के खुद भजन करने बैठ गई। राजा भी भजन करने बैठ गया और दोनों गुरु चेला पति पत्नी बैठ के खूब आराम से भजन कर रहे। शाम जब होने को आई तो राजा बोला, क्यों गुरुजी यही करना है कि इसके आगे भी कुछ करना है? कि बस यही करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जैसे पक्षी है ना, दोनों पैरों को चला चला के आकाश में उड़ जाता है, ऐसे ही दोनों सांसों में भजन करते करते तुम एक दिन खंड पिंड और ब्रह्मांड से पार हो जाओगे। कि तो महाराज इसके लिए जंगल में रहना जरूरी है क्या? कि नहीं, घर में जाके करो। गृह क्या त्याग का घर बना है, गृह क्या त्याग का घर बना है, फिर फार नहीं कोई रे, फिर फार नहीं कोई रे, अंतर सुख राम खंडली लागी, कै सुख राम खंडली लागी, मुगत नर होई रे लो ताई, मुगत नर होई रे लो दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई जा
सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाहि, नर नारी को कारण ना जाऊं रे, आई रे लो जाऊं रे, आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई। भाई कहते हैं गृह क्या त्याग कहाँ घर बन है, फेर फार नहीं कोई रे। कह सुखराम सांची लियू लागी, ताई मुगत नर होई। मुक्ति किसकी होगी? जो भजन करेगा। घर और बाहर से कोई मतलब नहीं है। रानी ने कहा कि आप घर में बैठ के भजन कर सकते हो। राजा घर लौट आया। शिखर ध्वज जब घर लौटा तो उसकी रानी बोली चुड़ैला कि अरे आपको तो बैराग आ गया था, आप तो जंगल में चले गए थे, अब यहाँ कैसे लौट आए? तो राजा बोला कि मैंने गुरु नहीं बनाया था, मुझे गुरु ज्ञान नहीं था, मैं नहीं समझा, इसलिए अज्ञानता में चला गया जंगल में। तो ज्ञान कैसे आया कि मैंने गुरु बनाया? अच्छा, किसको गुरु बनाया? अरे एक बाबा जी, बड़े जोरदार बाबा मिले हमें, जैसे तुम भजन करती हो ना ऐसे ही भजन बताई उन्होंने हमें, जैसे तुम बैठ के करती हो ना ऐसे ही बताई उन्होंने। फिर बाद में हमने कहा कि ऐसी तो हमारी रानी भी करती है कि तो बेटा पति पत्नी दोनों मिल के बैठ के भजन करो तो स्वर्ग बैकुंठ बन जाता है घर। नारी पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे बे, तो सुन तीर्था बार न लागे जाऊ रे ऐसी आई रे। इसलिए मैं घर लौट के आ गया कि धन्य हो आपके गुरु को, धन्य हो। रानी बुलाए, घर में बिठाया, प्रेम से भोजन जिमाया। कहा भैया यहाँ बैठ के थोड़ा राजपाट भी देख लिया करो, थोड़ा भजन भी देख लिया करो। नहीं तो मैं कहते हैं वैराग किस कब होगा? तिमिर बद्ध वैराग रे हद बेहद का होए। ज्ञान वैराग के बिना मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जाएगा कब? जब ज्ञान और वैराग यानी विज्ञान, ज्ञान और वैराग जब दोनों मिलते हैं तो इसको बोलते हैं विज्ञान, साइंस। और जिसको साइंस, जिसको क्लियर हो गया ना, अब वो फंसेगा थोड़ी। आज मैं राम सुमन सवेरे पूछी, हमने कहा क्या करोगे अब? क्या महाराज अभी तो बहुत अच्छा है लेकिन घर जाके बचे तब ना देव। हमने हे भगवान, अभी भी इनको चांस लग रहा है, अपने पर विश्वास नहीं ना बिल्कुल नहीं। ये कह महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं घर भी जाके बच जाऊं, यानी कि अरे इतना ज्ञान सुनने के बाद, इतना समझ आने के बाद मैं बार बार इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनका थोड़ा पाप कम हो जाए, थोड़ा झटका ऐसा लग जाए कि घर जाए तो मान जाएगा। चलो तो लट नित उठ करे स्नान, नित उठ करे स्नान, परत चूके नहीं कोई। कोई भक्ति क्या करते हैं? भक्ति में क्या समझते हैं कि बस स्नान कर लो, हरिद्वार नहा लो, अपना काम बन, काशी नहा लो, काम बन गया। नित उठ करे स्नान, परत चूके नहीं कोई। ऐसो पण व्रत धार नार नर झूले दोई। बस खाली बद्रीनाथ जाके नहाया है, केदारनाथ नहाया है, द्वारिका नहाया है, सब जगह जा जाके खाली डुबकी लगाया है। चार धाम करे आए, चारों धाम करे आए, चार धाम बस चार धाम करके आ गए। और व्यवहार और गुण एक धेले का नहीं बदला। ये कौन सा भक्ति करके आ गए? भाई कहते नित उठ करे स्नान, परत चूके नहीं कोई। नियम से स्नान करे, सूर्योदय से पहले स्नान कर ले। कार्तिक का महीना आ रहा है ना, कार्तिक के महीना में
हमारे यहाँ काशी में सब एक से एक जो कभी गंदगी के अलावा कभी कुछ करते नहीं होंगे ना, वो भी कार्तिक के महीना में 4 बजे नहा के और तुलसी माता के पेड़ के नीचे दीपक रख के और 2 अगरबत्ती रख के, मंत्र उंतर तो आता नहीं तो क्या कहेंगे, हे तुलसी मैया हमें रक्षा करियो, हे तुलसी मैया हमारी रक्षा करियो, हे ब्रह्म बाबा हमारी रक्षा करियो, हे सबको बुला लेंगे कि हमारी रक्षा करो बस। इसीलिए नहाए हैं सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे काहे लिए नहाए, इसीलिए नहाए कि तो हमारी रक्षा करें। और कुछ आता जाता तो है नहीं, क्या करें, गुरु बनाया नहीं, ज्ञान सीखा नहीं, तो जो अंधाधुंधी देख रहे हैं उन्हीं का कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, इसका फल मिलेगा, फल हर चीज का मिलेगा, व्रत रखोगे फल मिलेगा, तब कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाई, तब करने से राजा बनोगे, फल तो सबका मिलेगा। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जो तपस्या करेगा वो राजा बनेगा, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा बनेगा वो नरक में जाएगा। क्यों? महाराज कहते हैं जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, महारूपवंत देह जुण भावे जिण जावे। तीर्थ ज्यादा करेगा, स्नान ज्यादा करेगा ना, तो अगले जन्म में सुंदर बनेगा, रूपवान बनेगा। लेकिन कुतिया बनेगा कि कुत्ता बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक कुत्ता वो भी है जो मुकेश अंबानी के घर में रहता है और करोड़ों रुपए की तो उसकी कार है, जिस कार में कुत्ता घूमता है, 20 करोड़ रुपया डाला उसकी मालकिन ने कुत्ते के नाम से। कुत्ते से प्रेम इतना था और कुत्ते के संग ही रही, शादी नहीं करी, शादी नहीं करी, कुत्ते के संग ही रही और उसके शादी नहीं करी। मरते समय 20 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम वसीयत कर दी कि इसका ब्याज जो मिलेगा इसके लिए नौकर रखो 5-6, और इसके ब्याज से इसके नौकरों की तनख्वाह देते रहो, वो 20 करोड़ ज्यों का त्यों रिजर्व रहेगा। जब ये कुत्ता मर जाएगा तब ये ट्रस्ट में गवर्नमेंट ले सकती है। तो देखो ये कुत्ते का भाग्य है, जिसके भाग्य में राजयोग लिखा है ना, उसके कुत्ते को राजयोग लिखा है, तो उसके लिए नाखून काटने वाला रोज आता है, बाल काटने वाला आता है, स्पेशल शैम्पू से न रहेगा तो कुत्ता ही हैं। एक वो हमारे जान पहचान की थी, तो उनके लड़के ने कुत्ता पाल रखा था, तो उनके मम्मी के पास कभी कभी कुत्ता चला जाता था। तो कुत्ता तो कुत्ता ही है ना, तो कभी हे देख मेरे बेटे ने तुझे पाला, उसी के पास रहा कर, कुत्ता है ना, कुत्ता की तरीके से रहा कर कायदे से। तो डांटती तो बहुत थी उसको, पलंग पे आ जाता था, उसकी तो आदत थी। एक जगह हम गए तो उनकी कुतिया जो थी है बड़ी काले रंग की, बबू चमक काले रंग की थी, वो चमकता था एकदम। तो जब उन्होंने सुना गुरुजी आ रहे हैं तो कुतिया को ले जाके एक कमरा में बंद कर दिया, क्योंकि मैं कुत्ता देखते ही मैं भड़क जाता हूँ, अंदर से तो भड़क ही जाता हूँ। श्री किशन शर्मा थे ना, उनके यहाँ सत्संग करने गए, आज तक नहीं गए। हम वाणी जी को लेके आ रहे हैं, पधरावनी करा नहीं रही हैं, और कुतिया ने रास्ते में लैट्रिन कर दिया तो झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं, हम वाणी जी लेके खड़े। हमने मन में सोच लिया जा बेटा जिंदगी में तेरा मुंह नहीं देखो, वही हुआ। पता नहीं वो आती हैं, रोती हैं, कहती हैं, मौका ही नहीं मिलता। यही बरेली में है, सुरेश शर्मा नगर में। और जब श्री किशन शर्मा थे, मैं 3-4 बार आया उनके यहाँ, खूब संगत किया। वो दिन है आज दिन है, ऐसा कुतिया ने बंधार डाल दी कि आज दिन में उनके घर नहीं है। तो वो जब वो उनको पता चला गुरुजी आ रहे हैं, तो कुत्ते को अलग कमरा में बंद कर दिया। अब हम आए, बैठ गए, नाश्ता पानी करने में हमें जाना था रेण, तो नाश्ता पानी करने में टाइम तो लगेगा, साथ में थी। अब वो कुतिया वहाँ से चिल्ला है, हमें कुत्ता कहाँ चिल्ला रहा है। तो उनकी पत्नी का महाराज जी वो गर्मी लग रही है ना उसको, यहाँ कूलर में सोती है वो, आपकी वजह से। अरे हमने बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी करो। बेचारी हमको गाली दे रही होगी, कौन सा बाबा आया है हमको कूलर से। भाई भाव तो उसका मन तो वही है ना। और जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, कुतिया आई भाग के, आगे कूलर के सामने बैठ गए। वो ऐसे बड़ी प्यारी कुतिया है। मन में तो ऐसा लगा कि 2 डंडा दे के मैं भाग लूँ यहाँ से। कुत्ता तो कुत्ता ही है ना, प्यारी और प्यारा क्या हुआ, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। उनका चाहे कितना भी प्यार कर लो,
नहीं। तो वही महाराज जी कहते हैं कि लेकिन वो कुत्ते का भाग्य है, उसने पिछले जन्मों में ऐसे पुण्य किए हैं, लेकिन देखो 84 नहीं कटी, 84 नहीं कटी, नर्तन नहीं मिला। नित उठ करे स्नान परत चूके नहीं कोई, ऐसी पण व्रत धार नार नर झूले दोई। पति पत्नी दोनों रोज कार्तिक नहाए, हर समय तीर्थों में जा जाके गांठ जोड़ के नहाए, तो क्या होगा? दोनों कुत्ता कुतिया बनेंगे, और क्या बनेंगे? नहीं, गांठ जोड़ के नहाए हो तो हो ही गई, नहीं? तो दो एक कुतिया बनेगी, तुम कुत्ता बनो, दोनों जाके मरो वहीं पे। तो महाराज कहते हैं जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। महाराज जी निर्णय करते हैं बड़ा साफ। समझदार को तो ऐसा 440 वोल्ट का झटका लगे, और बेवकूफ लकड़ी को करंट थोड़ी लगता है। महारूपवंत देह जूण भावे जिण जावे। पक्षी बनेगा तो मोर बनेगा, तोता बनेगा, कौवा नहीं बनेगा, लेकिन रहेगा तो पक्षी ना। तो नर तन पाके, इतना बढ़िया तन पाके, और क्या काम कर लिया? रोज खाली तीरथ व्रत यही सब करते रहोगे। तिमिर यो बैराग प्रेम साहिब सूला भारी, सिमरण पुण्य विचार शुभ कर्मा से यारी। जाका ये फल फूल सुजस बंधे संसारा, सुर को पुंज कहावे, सुख राम ज्ञान वैराग विनमोखन पहुँचे को। तिमिर मध्य वैराग रे हद बेहद का होए। बोलो राम। तीव्र वैराग किसको कहते हैं? कि एक भगवान के अलावा किसी को नहीं मानता, चाहे वो विष्णु जी को मानेगा, चाहे शिव जी को मानेगा, चाहे ब्रह्मा जी, एक ब्रह्म को मानेगा। तिमिर मध्य वैराग प्रेम साहेब सुभारी, बहुत प्रेम करेगा। और सिमरण पुण्य विचार शुभ कर्माशु यारी, शुभ शुभ काम करेगा। जो तीव्र वैराग क्या है उसको बता रहे हैं महाराज कि तीव्र वैराग में क्या होता है कि एक से यारी करता है, और उस यारी में सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। लेकिन जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, क्या होगा? राम 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 सुख राम ज्ञान वैराग विनमोखन पहुँचे कोय। तिमिर मध्य वैराग रे हद बेहद का हो। अधिक से अधिक वो देवता बन जाएगा, हद बेहद में ही पचेगा, यही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं अगर भक्ति करनी है तो कौन सी भक्ति करो जिससे हमारी 84 कट जाए। नारद की 84 काटी, गुरु मिलिया कालू की रे, गुरु मिलिया कालू की रे। क्या दे पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा, पाया जन्म पदार्थ हीरा। सती पुरुष जग माय नित उठ पुण्य विचारे। सती पुरुष कौन है? सती स्त्री होती है ना, सती पुरुष भी होता है। सती पुरुष कौन होता है उसका लक्षण बता रहे हैं महाराज जी। नित उठ पुण्य विचारे, एक तो किसी का दिल नहीं दुखाए, नित उठ पुण्य विचारे, हर समय शुभ शुभ काम करे, किसी का दिल नहीं दुखाए। ननो बड़ोस ना दे लग देनो धारे, अपने पास कोई चीज़ है तो किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटे, ये सती पुरुष का लक्षण है। जहाँ तक हो सके एक दूसरे का मदद करे। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, अगले जन्म में क्या होगा? माया सुख विलास जूण भावे जिण जावे। ये जो कुत्ता करोड़पति बना ना, ये यही किया। ये सती पुरुष जग माए, वो सती पुरुष रहा पिछले जन्म में, कि सबका सहायता करना, सबकी मदद करना, सबसे प्रेम करना, और अपना देह काट के, जैसे राजा शिवी थे ना, राजा शिवी कबूतर की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर काट के दे दिया। हमारी शरणागति आ गया, अब हम नहीं छोड़ेंगे। बड़ा राजा शिवी बहुत दानी थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए अग्नि और धर्मराज दोनों आए। तो अग्नि तो बन गए कबूतर और धर्मराज बन गए बहेलिया, और ऐसा बाण मारा, कबूतर आके
राजा सीवी के गोद में गिर गया। राजा सीवी के गोद में जब गिर गया तो राजा सीवी उसको अरे राम राम, ऐसा निरीह पक्षी को किसने बाण मार दिया। वो बाण निकाल के मलहम पट्टी, वैद्य जी इसका मलहम पट्टी करो, इसे सही करो। वैद्य जी ने कहा राजा साहब चिंता मत करो, अभी घाव सही करता हूँ। वो लेके मालिश कर ही रहे थे जब तक वो बह लिया। धर्मराज आ गए। धर्मराज ने कहा महाराज कार है, इसको मुझे वापस करो। राजा सीवी बोले पागल है तू, ये निरीह पक्षी का शिकार करके क्या करेगा कि अपने परिवार का पेट पालन करूँगा। हमारे पास कोई धंधा है नहीं, हमारी कोई अकल है नहीं, हम तो यही करते हैं। अपना परिवार भूखा रखेंगे क्या? पक्षी का रहना जरूरी है कि मेरा परिवार का रहना जरूरी है कि नहीं? पक्षी का भी रहना जरूरी है, तुम्हारे परिवार का भी रहना जरूरी है। तो ये कैसे होगा कि होगा इसके बराबर मैं मांस दे देता हूँ अपना, तुम जाके परिवार की भूख शांत करो, लेकिन पक्षी नहीं दूंगा। ये मेरे शरण में आ गया है, मेरी शरणागति में है। धर्मराज यही तो परीक्षा लेना चाह रहे हैं। धर्मराज ने कहा अच्छा इतने दानी हो तो दे दो इसके बराबर मांस। कि रखो, एक तराजू मंगाया, एक तराजू में कबूतर रख दिया, एक तराजू में राजा सीवी अपना मांस काट काट के रखते रहे। मांस काट काट के। हजरत कथा सुनना बड़ा आसान होता है, लेकिन देखो ऐसे ऐसे लोगों ने तब किया है, ऐसे ऐसे काम किया, तब भी बेचारे जो है 84 नहीं काट पाए। 84 नहीं काटी। जब बहुत मांस काट काट के रख गए तो दर्द भी हो रहा था, परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने कहा एक ही बार में तुम खा लो। तो राजा सीवी एक पड़ले में खुद ही बैठ गए, तो हम ही को खा लो, हमें बना दो। कबूतर नहीं दूंगा, मेरी शरणागति में आ गया है। परमात्मा का भी यही नियम है, जिसने आपकी शरणागति ले ली है, आपके अलावा किसी को मानता नहीं, कुछ करता नहीं, तो उसकी रक्षा करना तो हमारा फर्ज है। जब राजा सीवी खुद बैठ गए तो अग्निदेव प्रकट हो गए कि महाराज धन्य हो, आप धन्य हो। बहलिया भी प्रकट हो गया, धर्मराज धन्य हो महाराज। ये सब परीक्षा लेने हैं। इतने बड़े बड़े दानी दानवीर कर्ण नहीं, राजा हरिश्चंद्र, ये सब कितनी बड़ी बड़ी परीक्षा दिए हैं, कितना कष्ट उठाए हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि सतगुरु से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। गुरु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। सहज में जाना तूने, सहज में जाना, सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में
सवेरे खिलाना क्या तूने राम जी से प्रेम लगाना सतगुरु जी है प्रेम के सागर चरना में सांस झुकाना चरणों में शीश झुकाना गुरु जी से प्रेम देखो, देवी देवता से प्रेम करना बड़ा आसान है, फोटो से प्रेम करना बहुत आसान है, पत्थर की मूर्ति घर में रख लो उसकी पूजा करना बहुत आसान है। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में नहीं। क्यों? चेतन है ना, 5 गुण हैं और ये गुणों में उनके शामिल है उनका दोष, ये बड़ा कठिन हो। कभी देखा है मरे हुए आदमी की कोई निंदा करता है? क्या कितना भी गंदा आदमी मर जाए, आदमी डरता है निंदा करने में कि भूत बन गए होंगे, निंदा करूंगा पीछे पड़ जाएंगे। हैं? मरा हुआ आदमी पड़ा है ना, उसके सामने ही कहने में, अभी जिंदा आदमी के सामने मालूम है कि 5 तत्व के हैं, उछल के तो कूदेंगे नहीं, लेकिन भूत तो पकड़ लेगा। जब मर जाए तो क्या करें? अरे जाने दो, अब जो मर गया उसकी बात मत करो। डर के मारे कहते हैं कि इधर उधर सुनना टेटुआ दबा दे तो क्या करेंगे? नहीं, तो भाई ये सहज में जानो मत। जिंदा से प्रेम करना बहुत कठिन है, मरे हुए से प्रेम करना बहुत आसान। हाँ, माँ बाप मर गए, फोटो टांग दिया, प्लास्टिक का एक फोटो माला डाल दिया, हो गया छुट्टी। तो जिंदा में रोज गजरा पहनाओ, 20 रुपया गजरा लाओ, गले में डालो, ये निकाल के धर देते। 20 रुपया तो गई गाड़ी काम से। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि गुरु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। और जिन लोगों ने लगाया उनकी गति देख लो, किन किन परीक्षाओं से गुजरे। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाए, किसी को सुख नहीं मिलता। ज्ञानी को तो सुख मिलता ही है, ज्ञानी को तो सूखी रोटी मिले, लेकिन महाराज आप संग में रहो तो ठीक है। सद्गुरु सुखराम जी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।